से बोले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 वृंदावन में बसा ले 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 मुरलिया वाले। भाव से ताली से सेवा करते हुए और मन से आज संकल्प कर ले, प्रभु ये जीवन की जो गाड़ी है ये तेरे हवाले कर रहे हैं। और कहना होगा, हम तो तेरे अधरों की मुरली। 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 प्यारे, जिस प्रकार मुरली को अपने हाथ में रखकर जैसा आप बजाना चाहते हो मुरली वैसा ही बजती है। मुरली वही बोलेगी जो आप उससे बुलवाओगे। हमें भी ऐसा कर दो जो आप हमसे बुलवाना चाहते हैं हम वही बोलें। हम तो तेरे अधरों की मुरली। हम तो तेरे अधरों की मुरली। मुरली बनना बड़ा मुश्किल है भाई। बांसुरी बांस से बनती है और सबसे पहले उसे भगवान के हाथों तक पहुंचना है तो कितनी कठिन परीक्षा से गुजरती है वो। सबसे पहले बांसों के झुंड से यानी कि अपने परिवार से उसको अलग होना पड़ता है, काटना पड़ता है ना। उतना ही नहीं, काटने के बाद फिर उसको साफ करता है, माने उसकी बाहर से सफाई। जैसे आप लोग नहा धोकर के भगवान के भजन में आते हो, इतना ही नहीं, बांस के भीतर गांठें होती हैं। बोलो हाँ जी। यहाँ भी 7 पोरी का बांस लगा है। वो इसलिए लगा है जो नीला नीला आप देख रहे हैं और ऊपर ये ध्वजा है। इसका अर्थ सीधा सा है कि हम इतने नेगेटिव हो गए हैं या हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी है कि हम जीते जी खुद प्रेत बन गए, यानी सताते हैं लोगों को और घर में जाते हैं तो घर में प्रेत हो गए, खून चूस लिया। तो बांस के भीतर 7 गांठ होती हैं, एक एक गांठ को बेधना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, राग और द्वेष, ये 7 गांठें हैं जो हमारे भीतर हैं। कभी तो हम राग में यानी मोह में घुस जाते हैं, तो कभी हम लोभी हो जाते हैं, तो कभी हम कामी हो जाते हैं, तो कभी हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, दूसरे की उन्नति को देखकर भीतर आग लग जाती है। कुछ लोगों के बीच में, कुछ लोगों के दिल में पड़ोसी बढ़िया काम करने लगा तो पड़ोसियों के भीतर दिल में आग पैदा हो जाती है। जलन दिखाई नहीं देती लेकिन धधकती रहती है और उस आग में उसका किया हुआ पुण्य तमाम क्षीण हो जाता है। प्यारे, ईर्ष्या
घृणा, एक दूसरे से हम घृणा, हट पीछे लोग कहते हैं ना घृणा। यारे किससे घृणा कर रहे हो? अरे दिल में तो ठाकुर जी हैं। तो घृणा वाला भाव हटे, ईर्ष्या का भाव हटे, द्वेष, द्वेष का अर्थ जो द्वेषी व्यक्ति होते हैं वो आपके भीतर गुण नहीं दोष ही ढूंढते हैं, इसलिए उनका भाव द्वेष पूर्ण हो गया, दुष्ट प्रकृति हो गई। और ये कैसे दूर हो? भगवान के भक्तों के चरणों में बैठे, संतों के मुखारविंद से ये भागवत की 7 दिन में कथा सुने तो ये सातों की सातों ग्रंथियां, सातों की सातों गांठें माने फट जाती हैं। और जब फट जाती हैं तो मन भी निर्विकार हो जाता है, बुद्धि भी निर्विकार हो जाती है। और वो भीतर वाला जो आनंद है, जो अभी प्रेमाचार्य जी बता रहे थे, वो आनंद प्रकट हो जाता है। तब आप नंद हो जाते हो, तब आप यशोदा हो जाती हो, तब आप देवकी हो जाती हो, तब आप वसुदेव हो जाते हो, और फिर आप मस्ती में रहते हो। एक एक दिन की कथा सुनकर धुंधुकारी जो प्रेत हो गया था, आज उसका भी ये 7वां दिन आ गया। एक एक गांठ, एक एक रोज सुनकर, कथा सुनकर उसके ये भाव हटने लगे, उसका प्रेतत्व नष्ट होने लगा। और फिर 7वें दिन जैसे ही परीक्षित की मोक्ष हुई तो वो भी दिव्य होकर वैकुंठ धाम में पहुंच गया। उसका प्रतीक है ये पीला झंडा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आपको नीचे से एक एक गांठ अपनी निकालनी पड़ेगी। नेगेटिविटी ये सब ऊपर तक नेगेटिविटी भरी पड़ी है। और जब आप बिल्कुल पावन हो जाओगे तब आप विष्णु धाम में ये झंडा का प्रतीक यानी कि भगवान के धाम में आपका स्थान होगा। तो बांसुरी के भीतर से गांठें, गरम गरम सलाका, गरम गरम लोहे की राड तपा करके लुहार और उसके भीतर घुसेड़ता है, तभी तो उसे खोखरी करता है, जला देता है सब कलमश, बिल्कुल पोपली हो जाती है। और इतना ही नहीं, फिर उसके ऊपर छेद करता है 7। जी स्वर कहां से निकालेगी? तब जाकर वो भगवान के हाथों में पहुंचती है और भगवान तब उसको अपने होठों पर आश्रय देता है। फिर उसमें वो जो फूंकते हैं वही वो बोलती है। हमें मुरली होना है भगवान की। हम तो तेरे अधरों के मुरली, हम तो तेरे अधरों की मुरली, जैसे भी तू बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना कर, 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 वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाली की सेवा करते रहो, भाव से गाते रहो और भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। क्या हे प्रभु, सारी जीवन
हमने अपने परिवार की सेवा की अपना मानकर, और उन्होंने क्या किया हमारे लिए, क्यों जी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, है ना। एक ही शिकायत रहती है, महाराज हम तो सब अपने घरों में सबकी सेवा करते हैं, लेकिन बदले में कोई हमें प्यार नहीं करता। यारे गलती तुम्हारी है, उसके भीतर ठाकुर का भाव देखना था, उसके शरीर में उलझना नहीं था। प्रार्थना करनी पड़ेगी। जय हो। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने। बहुत कोशिश की कि मेरे अपने अपने हो जाएं, लेकिन खाते तो मेरी कमाई और गुण किसी और के। घर में कलेश करते थे, है ना। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने। प्रभु मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर अपनों से प्रयास किया, समझाया कि हम पवित्र वंश के हैं, हमको शोभा नहीं देता आपस में बैर रखना। किसी ने बात नहीं मानी, सब मुझसे दूर होने लगे, हमसे दूर हो गए। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे गोविंद, कभी कभी होना तो ये चाहिए कि छोटे बड़ों को प्रणाम करें, और यदि बड़े किसी कारणवश नाराज हो जाएं, बैठ जाओ, खड़ा कोई दिखाई ना दे, बात को समझो, गहराई से सुनो। होना क्या चाहिए, अपने परिवार के अपने से छोटे लोग अपने बड़ों को प्रणाम करें, और यदि किसी कारण वो आपकी गलती से नाराज हो जाएं तो उनके पैर पकड़ लेने चाहिए, वो माफ कर देंगे। लेकिन क्या करूं प्रभु, मैं सारी जिंदगी अपने बड़ों के क्या सबके पैर पकड़ता रहा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, और हालत ये हो गई कि मुझे ही अपने छोटों के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर मनाना पड़ गया। भैया हम एक परिवार के हैं, भैया हमारे वंश ये हमारे बाबा, बड़े बाबा, उनसे बड़े बाबा, अरे एक ही तो हैं। हम अलग अलग शरीरों से तो हो गए, लेकिन मूल में तो हमारे कुल देवता हैं। इसलिए सब मिलो, अच्छे काम करो, एक दूसरे के काम आओ, हैं? लेकिन प्रभु मेरी किसी ने नहीं सुनी, कुछ ने सुनी, जिनके ऊपर तूने कृपा की कुछ ने सुनी, और जिन्होंने सुनी उनकी कृपा से आज हम सब तेरे चरणों में कृतज्ञ हैं, आनंदित हैं। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने
अपना ले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना कर, अपने चरण का दास बना कर, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, 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 वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। हम तो कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली नचाने वाला ऊपर और वो लकड़ी की बेजान और मूर्तियां ऐसी दिखते हैं जैसे खुद नाच रही हो। तो जो हम यहाँ कर रहे हैं तो हम नहीं वहां से करा रहे हैं। तो जो हमें नचा रहा है, जो हमसे करवा रहा है, हमें उसी को अपना मानकर उसको ही प्रणाम करना है। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे चाहे नचाए मुरलिया वाले। ताली बजाते हुए भाव से तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारी बांसुरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी बांसुरिया वाले, प्यारी बांसुरिया वाले, प्यारी बांसुरिया वाले, प्यारी बांसुरिया वाले, प्यारी बांसुरिया वाले। और जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, व्यासजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की मंगलमयी इस पावन कथा में हम सब लोग पिछले 6 दिनों से लगातार परीक्षित भाव से अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए अपने जीवन के उन तत्वों को जान रहे हैं, उन दोषों को, उन दुर्गुणों को पहचानने का हम काम कर रहे हैं। और हमें पता लग गया है कि क्रोध करने से अपनी ही हानि होती है, दूसरों का कुछ बिगड़ने वाला बोलो ना नहीं है। आप कितना भी गुस्सा करेंगे उसकी हानि आपको होगी। बीपी आपका बढ़ना है और बीपी बढ़ना शुरू हो गया गुस्से में तो शुगर भी फिर आपको होना है। और जिसके प्रति हमने गुस्सा किया था उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि हम लोग ठगी करेंगे, लूट खसोट करके घर में हम लोग पैसा लाएंगे तो खाएंगे तो सब, और भोगेगा कौन? हमको भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने दुर्गुणों को, अपने अवगुणों को, अपने विकारों को पहचानना है और पहचान कर उनसे मुक्त हो जाना है। यही है मुक्ति। और यदि हमारे दुर्गुण हमारी समझ में, हमारी दृष्टि में ना आए, ऐसा होता है क्योंकि अपने दोस्त तो नहीं दिखते किसी को भी, दोस्त तो दूसरे के दिख रहे हैं, अभ्यास हो गया है।
अपने में कितनी कमी हमारे अंदर है नजर नहीं आती। और कोई यदि आपसे कह दे तूने ये काम गलत किया है तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं? और उल्टे उसी के ऊपर बैठ जाओ, जाओ। हमारे मिस्त्री जी भी आ गए हैं, सब लोग जहां जिसको जगह बैठे वहां बैठ जाओ और आनंद पूर्वक आप लोग बैठे और बहुत ध्यान से, क्योंकि आज परीक्षित महाराज को वो दिव्य ज्ञान होना है और फिर उसके भीतर सब कुछ आनंद ही आनंद प्रकट होना है। तो अपने मन को अपने वश में कर लो और ऐसे सीधे मेरी तरह बैठ सको तो बैठ जाना और आंखें बंद करके इधर उधर मत देखो, आंखें बंद कर लो और फिर एक एक शब्द को सुनो। सुन करके विचार करो कि यदि हमारे भीतर ऐसा दोष ऐसा दुर्गुण है तो हमको उसे तत्काल छोड़ देना है। नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में हमें कभी आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा और इस जीवन में हम सुखी ना हो पाएंगे। और ये थर्मामीटर है भाई, जो इस जीवन में सुखी ना हो पाया, जो इस जीवन में आनंद का प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में भी उसको शांति का ठिकाना नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारा मरण संवर जाए, हमारा परलोक संवर जाए, उसके लिए ही तो ये जीवन परमात्मा ने हमको दिया है। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान देना है। प्यारे, हम भक्त हो जाएं, हमें भक्त होना है। परीक्षित जितने बड़े राजा, विचार करो कितने बड़े राजा, पूरे भूमंडल पर राजा, उनका राज्य, कितना धन उनके पास, कितना वैभव उनके पास। ऐश्वर्यवान महाराज परीक्षित जी, जब उनको अपने दोष का ज्ञान हो गया बिना बताए, क्योंकि जब तक वो मुकुट सिर पर था उस मुकुट में कलयुग के कारण बुद्धि बिगड़ गई थी और उस बुद्धि बिगड़ी हुई के कारण ही तो परीक्षित जी महाराज से उस संत का अपमान हुआ था। लेकिन जैसे ही वो मुकुट उन्होंने उतारा था घर आकर, तो उस बुद्धि के ऊपर रखा, उस मस्तक के ऊपर रखा वो जरासंध का मुकुट, जो भीम ने जरासंध को मार करके और उनके न चाहने पर भी उस मुकुट को जबरदस्ती दे आए थे। उस समय का प्रचलन था, जिस राजा पर विजय कोई करता था तो उसका मुकुट, उसका दंड और उसका राज्य सब लेकर के आते थे। इसी क्रम में भीम ने उस जरासंध को विनष्ट किया और उसके पास जो मुकुट वो पहना करता था वो उनके पूर्वजों का मुकुट था और अगले राजा पर वो ट्रांसफर होता रहता था। जरासंध का वो मुकुट ले लिया, जरासंध समाप्त हो गया। जरासंध के पुत्र और उनका वंश के सभी परिवारीजन भीम को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, इस मुकुट के मूल्य का जो भी बनता हो उससे 10 गुना हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये हमारी ये पैतृक संपत्ति है, ये हमारे बाप दादा की निशानी है, आप इस पर अपना अधिकार छोड़ दें, आप इसको हमें वापस कर दें। लेकिन भीम तो अड़ियल था। कुछ लोग दुनिया में बहुत अड़ियल होते हैं, यही लेंगे यही लेंगे, और इसी बात के कारण तो झगड़ा बढ़ता है। कहीं कहीं कुछ छोड़ना भी पड़ता है और विचार करना, यदि कुछ आप छोड़ रहे हो तो संभवतः वो ठाकुर जी की प्रेरणा है, इसे छोड़ दे, इसकी जगह मैं तुझे और कुछ देना चाहता हूं। इस भाव से उसे मन से छोड़ देना चाहिए। परीक्षित जी महाराज एकाग्र हैं और सुखदेव जी महाराज उनको बहुत ही ध्यान से श्रवण कराते हैं। तेरी बुद्धि कोई ऐसे थोड़ा ही बिगड़ी है, तू तो महान राजा है, लेकिन उस दिन जिस दिन तूने इस मुकुट को अपने सिर पर रखा था, यह मुकुट वही है जो जरासंध का था। लाख प्रयास करने पर जरासंध का मुकुट तुम्हारे
बाबा जी ने, उन पितामहों ने नहीं दिया, और उस मुकुट में उनकी आसक्ति हो गई, उनकी प्रियता थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी भीम आदि सभी को समझाया, बोले भैया इनका मुकुट वापस कर दो, हार तो गया ही है ये, इसका राज्य तो तुम्हारा हो ही गया है, इसलिए मुकुट पर मत अड़ो, इसको वापस कर दो। भगवान की भी बात भीम ने नहीं मानी। भला जो भगवान की बात भी नहीं मानता, उसके जीवन में कैसे आनंद का संभव है, कैसे उसके जीवन में प्रसन्नता है। भगवान भीम को ही नहीं समझा रहे, भगवान केवल अर्जुन को ही उपदेश नहीं दे रहे, भगवान हमें प्रत्येक मनुष्यों को उपदेश देना चाहते हैं कि किसी का जबरदस्ती कोई हिस्सा मत मारो, क्योंकि जबरदस्ती के हिस्सा लेने में उसमें हिंसा भाव आ जाता है, और हिंसा भाव से युक्त उस चीज को जब घर में लाओगे तो घर में हिंसा का ही भाव जागेगा, और जो जो भी उसे प्रयोग करेंगे सब लोग कलेश करने वाले हो जाएंगे, बुद्धि बदल जाएगी। तभी तो भीम ने भगवान की बात भी नहीं मानी और कहा, देखो कृष्ण, हम आपको भगवान मानते हैं, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे मुकुट लेना ही है, क्योंकि मुकुट बहुत अच्छा था। जरासंध कोई मामूली राजा नहीं था, जरासंध भगवान की युक्ति के द्वारा ही भीम से मरा है, नहीं तो दुनिया में से कोई पैदा नहीं हुआ था जो जरासंध को हरा सके। प्यारे उसका मुकुट ले लिया है। भगवान कहने लगे, भीम याद रखना, ले तो लिया तुमने इसको, लेकिन इसका दुनिया में रहते हुए कभी प्रयोग मत करना। यदि तुमने इसका प्रयोग किया, माने यदि इसको तूने धारण किया, तूने नहीं किसी ने भी धारण किया, तो निश्चित तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हारा उसी दिन से कुल समाप्त होने का क्षण शुरू हो जाएगा। युधिष्ठिर ने भी बात मानी, अर्जुन ने भी बात मानी, नकुल और सहदेव भी बिल्कुल मान गए। भीम ने कहा चलो कोई बात नहीं है, सोचेंगे। 4 मान गए, लेकिन 5वां 4 के प्रभाव में, जैसे आप लोग यदि कोई अपना ही कोई ज्यादा बिगाड़ कर रहा हो तो अपने ही लोग कहते भाई चुप हो जा, चुप हो जा, हम करते हैं बात, हम करते हैं ना। तो चारों पांडवों ने भीम को कहा, तेरा क्या जा रहा है, जैसा कुछ होगा देखेंगे, फिलहाल तो हंसी कर दे, फिलहाल तो आप स्वीकृति कर दो। भीम ने कहा कोई बात नहीं है, रख दो आप इसको। और तब से वो मुकुट उन्होंने एक संदूक में, एक पेटी में बंद करके रख दिया, और बंद करके उस मुकुट को पांडवों ने अपने जीवन में कभी धारण नहीं किया। पांडवों का राज्य समाप्त हो गया, और राजा कौन बने? परीक्षित जी महाराज। उस समय छोटे थे, मंत्रियों को पांडवों ने साम्राज्य दिया और कहा अभी हमारा ये बालक छोटा है, युवा नहीं हुआ, नाबालिग है। वसीयत कर दी कि जब ये बालिक होगा तो आप इसके नाम ये राज्य कर देना और इसको राजगद्दी पर सुशोभित कर देना। उस सतयुग का जमाना महाराज, द्वापर आदि का जमाना, तब धर्म की और अपनी बात पर लोग मर जाते थे, लेकिन अधर्म पर कभी चलते नहीं थे। समय आया, पांडव तो महाभारत युद्ध काल के पश्चात महाभारत का युद्ध जीतकर उधर बद्रीनाथ की धाम की ओर जाकर और हिमालय की यात्रा करते करते और तो पांडव उधर समाप्त हो गए थे, और पीछे ये युवा हुआ, और युवा होकर इन्होंने मंत्री के माध्यम से उस राज्य को संचालन किया, और बहुत अच्छा संचालन किया। तब के राजा शासन प्रशासन नहीं करते थे, वो प्रजा की सेवा के भाव से सजग रहते थे। उन्हें शासन नहीं करना, शासन तो पशु के ऊपर किया जाता है, मनुष्य के ऊपर नहीं। पशु आपकी बात वैसे नहीं मानेगा,
और जब वो नहीं मानता तो फिर आप उसको शासन माने डंडे के जोर से उसको आप सीधे चलाते हो। तो वो राजा समझते थे कि हमारी प्रजा पशु जाति की नहीं है, हमारी तो प्रजा धर्मवत्सल है। क्यों? क्योंकि हम धार्मिक हैं। जिस देश का राजा, जिस घर का मुखिया, जिस घर परिवार का मुखिया सदाचारी होगा, धार्मिक होगा। धार्मिक माने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को परमात्मा के आनंद से भरेगा। उसके अन्य परिवार सज्जन भी सदाचारी होने की संभावना में आ सकते हैं। और यदि मुखिया ही गड़बड़ में हो तो फिर घर में यदि सदाचारी भी होगा तो एक ना एक दिन सोचेगा कि खेत में मेहनत तो हम करते हैं और ये पैंट शर्ट सुबह ही पहनकर निकल जाता है बढ़िया टाई वाई लगाते हुए, और मोटरसाइकिल में तेल डलवाया और शाम तक फूक सेक करके आ गया और शाम को फिर चौधरी बन गया। तो कितने दिन हो पाएगा? वहीं से क्लेश शुरू हो जाता है। तब के राजा, तब के मुखिया कर्तव्य पालन करने वाले थे। अपने से छोटों को सम्मान भी देते थे, स्नेह भी देते थे, और अपने बड़ों को तो चरणों में प्रणाम करके ही वो आज्ञा लेकर काम करते थे। पुत्रों का पहले कर्तव्य था, जब पिता वृद्धावस्था की ओर जाता था तो वो पुत्र कहते थे, पिताजी अब आप आराम कीजिएगा, अब हमको अवसर दीजिए, हम सेवा में लगेंगे और हम आपके पुत्र हैं। कहीं हमसे गलती हो तो हमें प्यार से मार्गदर्शन करना। और प्यारे, क्योंकि वो माता पिता बच्चों को युवावस्था आने से पहले पहले ही इतना श्रेष्ठ आचरण सिखा देते थे कि कभी उनको कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। परीक्षित ऐसा ही सुधरा हुआ राजा था, क्यों ना हो। उसकी दादी, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके बाबा, बड़ बाबा सब कृष्ण भक्त थे, सब धार्मिक थे, सब धर्माचरण करने वाले थे। तो वंश का असर वंशज में आया करता है। आपके बाबा का गुण, आपके पिता का गुण, आपकी माता का गुण, यही तो गुण आदि लेकर के संतान आगे अपने परिवार को बढ़ाने का काम करती है। देवियों, सज्जनों, परीक्षित जी महाराज, भैया आगे स्टेज पर कृपया किसी को मत आने दो, थोड़ा, हाँ, जो भी माता सामान लाए वो कृपया पीछे लेकर के रखो। ए भैया पीछे ध्यान रखो, कोई बाहर आए, दो व्यक्ति खड़े हो जाओ, उनका सामान भंडारे तक पहुंचाने का आपका काम है। और यदि कोई ना रुके तो फिर उसे आने दो अंदर ही, फिर जबरदस्ती ना करना रोकने की। भाई एक बार समझाओ, है ना, कि पहले सामान अपना हल्का कर दो बाहर और हल्के होकर के बैठ जाओ। कोई ना माने तो वजन लेकर के आ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परीक्षित जी महाराज सदाचारी राजा, आज न जाने उसको क्या सूझी, कभी कभी मन में आ जाता है कुछ गड़बड़, और बैठे बैठे आज उसने सोचा कि देखो तो मेरे बाबा जी ने मेरे लिए क्या क्या रखा है, बाकी तो सब लिखित था। अलग से एक पेटी थी और उन्होंने पूछा, इस पेटी में क्या है, इसका आज तक जिक्र नहीं हुआ। बोले साहब इसमें न जाने क्या है, आपके बाबाओं ने, दादाओं ने, सबने मना किया था कि हमारा वंशज परीक्षित भी यदि इसको खोलना चाहेगा तो उसको मना कर देना, और यदि खोल भी ले तो उस चीज को उसे देना मत, और यदि वो ना माने तो मेरे तो कह देना कि भैया देख लो, छू लो, लेकिन इसको धारण मत करना। प्रयास तो पूरा किया, लेकिन आज परीक्षित अशांत हैं और अशांत मन से आज वो निकल पड़े, जंगल में निकल पड़े। मन में आया आज मैं
जंगली जानवरों के साम्राज्य में, मेरे जंगल में सब सुरक्षित तो हैं, प्रजा तो ठीक ठाक है, लेकिन वन के अंदर जो जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, शेर इत्यादि हैं, क्या उनकी व्यवस्था ठीक ठाक है? निकल पड़े और जैसे ही निकले तो दूर जाकर नजर आया उनको एक काला सा पुरुष, हाथ में डंडा उसके है और वो गौ माता को पीटने का काम कर रहा है। बैल है उसको भी पीटने का काम कर रहा है। और तब परीक्षित जी ने अपना तलवार निकाली और कहा, मेरे राज्य में इतना पापी व्यक्ति भी रहता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। मेरी प्रजा को कष्ट देने वाला, चाहे वो प्रजा इंसान है या पशु पक्षी हैं, मेरे राज्य में ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। तुझे मार दूंगा, तुझे समाप्त कर दूंगा। तलवार निकाली और तब वो काला सा पुरुष अपना मुकुट लेकर उस मुकुट को उतार दिया। पहले की परंपरा थी, आज भी परंपरा है, सामने वाला यदि हमको हरा देता है तो हम उसको संकेत दे देते हैं कि हम हार गए, ताकि खून खराबा आगे ना हो। ये फौजी साहब बैठे हैं, वो जानते हैं कि हमारी आर्मी में भी ये नियम लागू है। हमारे फौजी भाई बैठे हैं, रिटायर हैं। अपना मुकुट उतारा और मुकुट उतार करके परीक्षित के चरणों में रख दिया। और जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है, वो आपको अपनी चीज यदि उसका वाइब्रेशन आपको तनिक भी हो गया तो आपके भीतर संक्रमण हो जाएगा और उसके दुर्गुण और उसकी सारी की सारी नेगेटिविटी आपके भीतर चली जाती है। तो जैसे ही मुकुट पास आया, प्रणाम किया, महाराज मैं हार गया, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अब बंद कर देता हूं। बोले अपना परिचय दो। बोले सुनो, आना तो मुझे है, मेरा नाम है कलयुग। मेरे भाई सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि वो चले गए, मेरा नाम कलयुग, मुझे भी आना है। बोले अगर तू ये करेगा तो तुझे जान से मार दूंगा। मेरी प्रजा को सताना, भारत में रहना है तो भारत की संहिताओं के आचरण पर चलना पड़ेगा, यहां के अनुशासन में रहना होगा। तब भारत का नाम आर्यावर्त था। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक छत्र राजा हुआ करता था, कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था, एक ही राजा होता था पूरे के पूरे इस आर्यावर्त खंड का। मार दूंगा, गाय को सताने वाला, गौ हत्या करने वाला, पशु की हत्या करने वाला, दीन दलितों को नुकसान पहुंचाने वाला, किसी भी प्राणी को कष्ट देने वाला, यह मुझे अपने राज्य में नहीं चाहिए, कोई भी हो। उसके लक्षण आज पनप रहे हैं। यारे परीक्षित जी महाराज ने वार्तालाप किया और जैसे ही उसने उसके पैर छूने का प्रयास किया, किसने भला? उस कलयुग ने। पैर छूने की कला, छूने से पहले देख लो पैर किसके छू रहे हो। देवियों, आपको संकेत रोज रोज कर रहा हूं। जिस आदमी का ज्ञान ना हो, जिसका तुम्हें परिचय ना हो, जिसे तुम जानती ना हो, उसको कभी भी चरण छूकर प्रणाम नहीं करना। हां, कभी मिले तो हाथ जोड़कर दूर से ही राम राम कर लो। चरण ही छूने का इतना शौक है तो तुम अपने पति को जानती हो, उसके चरण छुओ। तुम अपने ससुर को जानती हो, उसके चरण छुओ। तुम अपनी माँ को, अपने सास को जानती हो, उसके चरण छुओ। और तुम अपने परिवार के उन बड़े बुजुर्गों को भी जानती हो, जिनको कोई दादसरा बोलता है, कोई पितसरा बोलता है। बोलो हाँ जी, उन्हें तो जानती हो। तो जब जब वो आए और आपको अवसर मिले तो सिर के ऊपर पल्लू करके और तब उनके चरण छूना। उससे क्या होगा? आशीर्वाद मिलेगा। हां, गुरुजी आ जाएं, जिसको जानती हो उनके भी चरण छूने का विधान है। लेकिन साधु के वेश में कौन है, ये सोचना पड़ेगा। साधु के चरण छूने में दोष नहीं,
लेकिन जिसका मात्र वेश है और भीतर उसके राक्षसी भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को साधु मानकर यदि आप उनके चरण का स्पर्श करेंगे तो वहीं से आपकी जिंदगी बिगड़ने का क्षण प्रारंभ हो जाएगा। तभी तो लोग फंस रहे हैं। जितने भी केस आश्रमों में हो रहे हैं, क्यों करती हो, क्यों जाती हो उनके कक्ष में, क्यों उनको प्रणाम करती हो जब जान नहीं पहचान? यारे बड़ा सावधानी का समय आ गया है। खासकर मैं माताओं, देवियों, आपसे मैं कहता हूं, हमारे भारतवर्ष के पवित्र धाम पवन हैं, पावन हैं, पवित्र हैं। स्नान करो, दान करो। कोई साधु संत दूर से दिखाई दे, निकट मत जाना, दूर से प्रणाम करो। और किसी आश्रम में भी यदि आपको रुकने की बात हो तो पहले इंक्वायरी कर लो। पहले आपको जानना चाहिए आश्रम की क्या व्यवस्थाएं हैं। ना हो तो ऐसे आश्रम में कहीं आप लोगों के साथ कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए अपने को सावधान रखना है। कोशिश तो ये करें कि सुबह जाओ, तीर्थ भाव से जाओ, पिकनिक के भाव से मत जाओ। तीर्थों को पवित्रता चाहिए, तीर्थ धाम है, वो पिकनिक के स्पॉट नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वहां 5 स्टार होटल की कोई गुंजाइश नहीं है। बने तो आश्रम बने, इसलिए सावधान रहना है। परीक्षित जैसा महाराज ना बच पाया कुसंग के कारण, इसलिए कथा आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देवियों, परीक्षित जी ने सोचा नहीं, और उस कलयुग ने जैसे ही उसका स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया, तो उसकी नेगेटिविटी सारी कलयुग की परीक्षित के मस्तिष्क में चली गई और परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। वापस आया है, और आते ही वापस सबसे पहले जो उनके बड़े मंत्री थे, जिनको रोज परीक्षित जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, उसके साथ भी अभद्र भाषा का अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और तब उनको श्रीमान जी कहने के बजाय ए यहां आओ, बदल गई भाषा। और वो देख रहा है आज राजा को क्या ये हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा है। इसमें क्या रखा है पेटी में, क्यों नहीं बताया तुमने इसमें क्या है? बोले महाराज आप शांति रखें, पूरी बात बताई। आपके दादाओं का मेरे पास लिखित ऑर्डर है, इसलिए नहीं बताया। खोलो इसको। जो अपने परंपरा को नष्ट करने पर स्वयं हथौड़ा मारता है, उसकी परंपरा तो टूट जाती है, फिर कैसे आप लोग रक्षा पर करोगे? ताला तोड़वाया, ताला तोड़ने के बाद उसमें से वो चमचमाता हुआ मुकुट, बड़ा दैदीप्यमान, बड़ा अनमोल मुकुट। बोले इतनी बढ़िया चीज तुमने छिपा कर रखी। लगता है हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी भी बुद्धिहीन थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जी। ऐसा कर देते हो कभी कभी? हाँ, ये भागवत की कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारे भीतर के वो दोष और दुर्गुण जिनके कारण हम लोग अपने को कुमार्गगामी बना रहे हैं, और उस परमानंद जो हमारे भीतर जिसका स्रोत है, हम उसका अनुभव करने से वंचित हो रहे हैं। अपने बुजुर्गों का कभी अपमान न करना। अपना पिता कैसा भी हो, अरे वो पिता है, उसी के माध्यम से आप धरती पर आए हो। हाँ, जो वो ना कर पाया अपने जीवन में, तुम उसको करो, अच्छा करो, उससे बेहतर करो। और कोई पूछे फिर भी कहना है सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, सब मेरे बाबा का आशीर्वाद है, सब भगवान की कृपा है। तब देखना भीतर आनंद का स्रोत प्रकट होगा। बूढ़ा मंत्री बार बार समझा रहा है, हे राजन इसको छूना नहीं, क्योंकि छूते ही सब परिवर्तन हो जाना है। आपके पिताजी ने, आपके बाबा जी ने, सब ने मना किया हुआ है। बोले छोड़ो, अब राजा हम हैं, वो नहीं है। राजा क्या है कि आप इसको बाहर निकालो, और राजा क्या है कि आप इसको अपने हाथ से मेरे सिर पर रखो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जो अपने वंश परंपरा का मुकुट था सदाचारियों वाला, जो ट्रांसफर हो रहा था अगले राजा पर, जिसको धारण किए हुए थे, वो तो उतार दिया, और जिसका हमें जानकारी नहीं थी वो मुकुट धारण कर लिया। बुद्धि बिगड़ गई, और बुद्धि बिगड़ने के बाद जिन पशुओं की रक्षा को देखने गया था कि मेरे जंगल में, मेरे राज्य के जंगल में
क्या मेरे जंगल में मेरे पशु पक्षी सुरक्षित हैं? इस भाव से गया था। कब? जब मुकुट परंपरागत वाला था, जब मर्यादा थी। और आज जरासंध का वो मुकुट रखते ही बुद्धि बदल गई। वर्णन आया है, स्पष्टीकरण। लोग कहते बहुत हैं कि 84 लाख, लेकिन विष्णु पुराण ने स्पष्ट कर दिया वो 84 लाख कौन कौन सी हैं। स्थावरम विंशति लक्षम जलजम नवलक्षकम कूर्मश्च रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनाम 4 लक्षम च वानरा 4 लक्षम च वानरा। अस्थावरम विंशति लक्षम, वृक्षों की पहाड़ों की यदि एक बार गए तो कितने लाख होंगे? 20 लाख। विंशति लक्षम। और जलजम, जल के प्राणी में अगर एक बार नंबर आ गया तो कितनी बार? 9 लाख बार। जलजम नवलक्षकम। जोड़ते रहो आप लोग। 10 लक्षम पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनाम कूर्मश्चे रुद्रलक्षम च 11। कूर्म माने रुद्र माने 11। और 4 लक्षम च वानरा 4 लाख बंदर। बंदर में हम भी हैं, जो सुधरे हुए हैं वो इंसान हैं, और जिनको चंचलता ज्यादा है वो वानर, नर अथवा वानर है ना। 4 लाख प्रकार के। इनको भोगने के बाद जब इनमें पाप का फल भोग लेते हैं तब प्रभु कृपा करते हैं, तब एक बार अवसर मिलता है। गुरुदेव ने कहा जाओ हाथी बनो। अकल ठिकाने आ गई। गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव आपने तो ऐसा कर दिया कि अब संभवतः जीवन में कभी मनुष्य योनि मिलने वाली नहीं है। उलझ जाऊंगा, भटक जाऊंगा, आपका कैसे दीदार होगा, आपका कैसे दर्शन में कर पाऊंगा? बोले उसका प्रबंध होगा। जाओ, समय के अनुसार भगवान श्री हरि आपका उद्धार करेंगे। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित जी महाराज, इसी प्रकार एक गंधर्व था। गंधर्व भी एक योनि है। मनुष्य योनि, गंधर्व योनि, देव योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, ये शरीर है सब। गंधर्व योनि में एक बड़ा सुंदर गंधर्व जिसका नाम था हूहू। क्या नाम था? हूहू। है कुछ अर्थ इस बात का, इसलिए उन्हें बच्चों के नाम थोड़े सार्थक रखा करो। गोविंद का नाम रखो, नारायण रखो, है ना। पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं जो कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार देखते ही देखते वो हूहू नाम का जो गंधर्व था वो भी एक बार एक जलाशय में जल क्रीड़ा करने लगा। तभी उसके भी गुरुदेव आ गए जिनका नाम था देवल। क्या नाम था? देवल। स्नान वो पहले से कर रहा था, गुरुजी को भी स्नान कर रहा था और गुरुजी के साथ में जल क्रीड़ा करने लगा। याद रखना, गुरुजी आपको कितना भी प्रेम क्यों ना करें, लेकिन गुरुजी के प्रोटोकॉल को कभी तोड़ने का साहस मत कर देना। ये ना समझ लेना अगर गुरुजी आपसे बात ज्यादा करते हैं तो आप मर्यादा भूल जाओगे। मर्यादा तोड़ोगे तो दंडित स्वतः हो जाओगे। देवल मुनि स्नान करने लगे और वो उनको कभी पैर खींचने लगा, कभी इनके ऊपर जल डालने लगा। गुरुजी ने समझाया, भैया क्या कर रहा है? बोले तो मजाक थी। बोले गुरुओं से कभी मजाक ना करो, किसी से उससे मजाक मत करो जो मजाक पसंद ना करे। नहीं माना तो सांप मिल गया। जल में इस प्रकार घूम रहा है जैसे जल का प्राणी हो। जाओ, तुम्हें मगरमच्छ की योनि मिलेगी, तुम ग्रह बन जाओगे। अकल ठिकाने। इंद्र मोक्ष कथा हुई। आज वो हाथी बना हुआ इंद्रद्युम्न नीचे धरती पर आया था और जलाशय में अपने परिवार को लाया था। पानी पीते पीते जल क्रिया करने लगा और भूल गया, यानी वो उस संसार रूपी सरोवर में आया और भगवान को भूल गया। याद कब आया? जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। ये मगरमच्छ और कुछ नहीं है, एक काल का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है।
होश इंसान को तब आती है जब मृत्यु उसके पैर पर आक्रमण कर देती है। माने पैरों में दर्द शुरू होना शुरू, घुटनों में दर्द शुरू। अब वो नोटिस है एक प्रकार के, चेत जाओ। देखते ही देखते मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, हाथी ने पूरा जोर लगाया, परिवार को बुलाया, परिवार वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जोर लगाया, मदद नहीं कर पाए। और तब उसने विचार किया अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। और फिर गुरुदेव की कृपा से स्मृति हो गई, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था जब तेरी मृत्यु निकट होगी तो तुझे गोविंद का नाम स्मरण हो जाएगा। गुरुदेव ही कृपा करते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आता है। प्यारे, भगवान का नाम याद आ गया और फिर हरि को बुलाया। गोविंदम गोकुलानंदम वेणुवादन तत्परम राधिका रंजनम श्यामम वंदे गोपालनंदनम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हे हरि कृपा करो। और भगवान दौड़ चले, गरुड़ को बिछोड़ कर चले और सुदर्शन चक्र चलाया और उस सरोवर के तट पर आ गए जहां वो हाथी मृत्यु से विवश होकर पुकार रहा था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र चलाया। प्यारे, भगवान ने 4 हाथ प्रकट किए, 2 हाथों से निकाला, तीसरे हाथ से संभाला और चौथे हाथ से चक्र चलाया। इसके ऊपर जिसने पकड़ रखा था, पहले तो पैर छुड़वाना था ना, तो चक्र चला ग्रहा की गर्दन पर। ग्रहा में से ज्योति निकली दिव्य और घूमते घूमते वो ज्योति भगवान में समा गई। और उसके बाद उस गजेंद्र को भी मुक्त किया। गजेंद्र ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु जीवन में कभी हम लोग अपराध नहीं करेंगे। अष्टम स्कंद में आगे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वो कथा आप सबको याद है। फिर आगे उस कथा में आगे और बहुत सत्यव्रत आदि की कथाएं, मत्स्य अवतार की कथाएं हैं, वामन भगवान की कथाएं हैं। प्यारे, अनेक प्रकार से भगवान धरती पर आए और हमको सन्मार्ग पर लगा करके वो हर पल हमारे संग संग रहने लगे। नवम स्कंद में सूर्य वंश में भगवान के अनेक अवतार हुए, जिनमें प्रमुख अवतार है जो साक्षात भगवान ही राम के रूप में आए। बाकी तो सब अवतार थे, लेकिन राम तो स्वयं भगवान ही थे। तो नवम स्कंद में भगवान राम का अवतार हुआ प्यारे। और फिर दसम स्कंद में चल करके सूर्य वंश में तो नवम स्कंद में राम का अवतार हुआ। और फिर दसम स्कंद में चंद्रवंश में कृष्णावतार हुआ। कृष्णावतार की 2-4 मिनट की कथा हम करेंगे। उससे पूर्व मैं थोड़ा सा आप लोगों से प्रणाम करते हुए आपसे केवल मैं 15-20 मिनट चाहता हूं, आप इसी प्रकार एकाग्रता बनाए रखेंगे। और मैं निवेदन करता हूं प्रेम जी से कि वो केवल 2 मिनट में अपनी भूमिका बना दें और उसके बाद माइक थमा दें नंदकिशोर जी को, और फिर वो आगे व्यवस्था करें। हमारे गुरुदेव जी हमारे घर में पधारे, हमारे क्या अपने घर में पधारे, अपने आश्रम में पधारे। मोक्षायतन की ये एक नई ब्रांच खुल गई, श्री राम कृष्ण सेवा संस्थान। हर वर्ष आपका पदार्पण हो, आपके शिष्यों के द्वारा, आपके द्वारा यहाँ योग के शिविर प्रारंभ हो जाएं, ताकि यहाँ निरोगता बटे। उस नाते आपका हृदय से हम लोग स्वागत करते हुए, अपने गुरुदेव के रूप में प्रणाम करते हुए, मैं तुरंत प्रेम जी को कह रहा हूँ वो थोड़ा सा अपना उद्बोधन, केवल 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं। गुरुदेव के पास इतना समय होता नहीं जितनी देर वो बैठे हैं। ये तो उनकी कृपा है, इनको कोई रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ भाई। हाँ, ये तो संत हैं, ये तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं भाई। लेकिन ये बैठे हैं, कृपा कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है।
आप फटाक से बोलें। और बाद नंद किशोर जी पूज्य महाराज जी का मान सम्मान जैसी व्यवस्था है वो करके और फिर गुरुदेव जी हमको आशीर्वचन देंगे। उसके बाद आशीर्वचन दे करके अभी जाने वाले ना गुरु जी, हाँ जाएंगे तो हम आरती के बाद और प्रसाद लेकर जाएंगे गुरु जी। हाँ, और सारी कथा 5 मिनट की मैं बाद में कर दूंगा। वे आपका समय पूरा है, हमने तो जो कहना था कह दिया। हमें तो कृष्ण जी का प्राकट्य 2 मिनट में कर देंगे। कथा व्यास लोग हैं हम लोग तो भैया 4 घंटे की कथा 4 मिनट में और 4 मिनट वाली 40 दिन में। तो बात वो नहीं है, जितना आपने श्रवण किया उसमें से कुछ प्रतिशत भी आपके याद रहना चाहिए। तो आइए, समय की आबाद गति है, ज्यादा समय नहीं लेते, आप जल्दी से अपनी व्यवस्था बनाएं। श्री प्रेम शंकर जी बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय, बोले संत भगवान की जय। बड़ा ही सौभाग्य हम सब लोगों का है कि हम सबके मध्य परम पूज्य श्री महाराज जी ने तो आपको अवगत करा ही दिया। टूटी फूटी वाणी से सेवा करने का सौभाग्य मिला। परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय संत योग गुरु पद्म श्री से विभूषित हम आपके मध्य में स्वामी श्री पद्म भूषण जी महाराज, हम आप लोगों के ऊपर अनुग्रह कृपा की वर्षा करने के लिए, हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हम लोग मन ही मन उनको प्रणाम करें। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। ऐसे संतों का दर्शन लाभ हम लोगों को मिले, ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य होता है। संत कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य के एकत्रित हुए हमें संतों की कृपा नहीं मिलती है, उनके दर्शन नहीं मिलते हैं। और एक शब्द आता है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा संतों का दर्शन नहीं होता है। तो पुण्य और हरि की कृपा में क्या अंतर है? इसमें संत जन गुरुजन ये बतलाते हैं कि जब हम संतों का दर्शन करने जाएं तो अगर हमें संतों के दर्शन हो जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे पुण्य संचित थे, हम पुण्यवान थे, इसलिए हमको संतों का आशीर्वाद मिला और उनका दर्शन मिला। हमारे जाने के बाद उनका दर्शन हो तो पुण्य की वृद्धि होती है। लेकिन जब घर बैठे ही संत हमको दर्शन देने आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि हरि की कृपा होगी। तो आज हम पर हरि की कृपा हुई है। और ये क्या किसने कहा था? विभीषण जी ने कहा था ना, अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, संतों की बाड़ी काटी नहीं जा सकती। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं और संतों के संग अगर हम लग जाएं तो हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है। क्यों? कैसे भाई? जैसे आप विचार करें, किसी एक व्यक्ति ने करंट का तार पकड़ लिया हो, उसको करंट लगा हो और आप उसको पकड़ लें तो आपने तार नहीं पकड़ा लेकिन आपको भी करंट लग जाएगा, क्योंकि उसने तार को पकड़ा हुआ था। ऐसे ही संतों के संग में जब बैठते हैं तो हमारा मन परमात्मा ने अनायास लग जाता है, क्योंकि वो पहले ही परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं और वो हमको उसी में जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही परम पूज्य संत भगवंत हमारे सम्मुख विराजमान हैं। आइए हम सब लोग परम पूज्य महाराज जी को मन ही मन प्रणाम करें और आगे की जो व्यवस्था है, हमारे श्रीमान जो इस सेवा संस्थान है, श्री रामकृष्ण सेवा संस्थान, जो सहारनपुर में भी चल रही है, और इसकी जो मुख्य संस्था है वो है गाजियाबाद वसुंधरा में। उसके कर्मठ और बड़े ही प्रयत्नशील कार्यकर्ता भी हैं और कोषाध्यक्ष जी भी हैं हमारे श्रीमान नंद किशोर जी।
अब वो आगे की व्यवस्था जैसी भी होगी, गुरु जी की आज्ञा हुई है वो इस व्यवस्था को समझाएं।